नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सासा ज़िले के सुमेरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और ये जनसुराज पार्टी का अनुमंडल कार्यालय है। हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन यादव जी हैं और इनसे बात करेंगे क्योंकि आज इन्होंने मीटिंग रखी थी यहाँ पर। क्या है पूरा मामला, कैसे क्या है जनसुराज पार्टी को लेकर के, क्या बातें चल रही है, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं? अभी जो आपने मीटिंग रखा है, मीटिंग का पर्पज़ क्या था और जनसुराज पार्टी अभी कहाँ अपने आप को देख रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव भी है उसको लेकर? पहली बात तो अभी जो हमारी पार्टी ने एक नया योजना जो है चालू की है, इस योजना का नाम है जनसुराज संगठन विस्तार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के द्वारा जो है पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी, विस्तार करेगी और यह विस्तार जो है अनुमंडल के माध्यम से होगा। प्रत्येक अनुमंडल को, बिहार में जितने अनुमंडल हैं, हमारा जो अनुमंडल संगठन है उसको 2 भागों में 2 टीम बनाया गया है और प्रत्येक टीम को जो है एक छोटी गाड़ी उपलब्ध कराई जा रही है, उस गाड़ी की ब्रांडिंग कराई जा रही है और उन दोनों टीम द्वारा जो है अनुमंडल के बड़े गांव में प्रतिदिन 3 बैठकें होंगी और उन बैठकों में संवाद होगा, पार्टी का विस्तार होगा और लोगों की सहमति होगी। लोग पार्टी, हमारे अनुमंडल के जो साथी हैं उन बैठकों में जाएंगे, वहाँ लोगों से संवाद करेंगे, अपने पार्टी के बारे में बताएंगे, अपनी पार्टी की जो स्थापना हुई उसके बाद से पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है। हमारी पार्टी ने जो बाई इलेक्शन में भाग लिया, फिर उसके बाद जो है आगे जो छात्र का जो एजुटेशन था उसमें भाग लिया। इस तरह से पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। अभी प्रशांत जी के सभाओं में जितनी भीड़ उमड़ रही है, यह बता रही है कि लोग काफ़ी जो है प्रशांत जी के साथ, हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक मतलब कि कहिए कि ट्रेंड है जो हम लोग देख रहे हैं। इस ट्रेंड को और आगे बढ़ाने के लिए जो है इस अनुमंडल स्तर पर हम लोग ये बैठक कर रहे हैं, जो पूरे बड़े बड़े गांव में बैठकों होगी और संवाद के बाद जो है इन बैठकों में ये बताया जाएगा कि जो हमारा बदलाव का हस्ताक्षर अभियान चल रहा है वो हस्ताक्षर अभियान क्या है। यह हस्ताक्षर अभियान जो है, जो सरकार द्वारा 3 मुख्य मुद्दे हैं जो जनता के लिए वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, उस वादा खिलाफी के विरुद्ध यह हस्ताक्षर अभियान है। लोग अनुमंडल की बैठक में बताएंगे कि सरकार ने जाति जनगणना कराई थी और जाति जनगणना कराने के बाद विधानसभा के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उस जाति जनगणना में यह बात उभर के आई है कि बिहार की आबादी की एक बहुत बड़ी भाग, लगभग 94 लाख परिवार आज़ादी के 78 साल भी अभी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और उन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। आज तक हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है, किसी भी ऐसे परिवार को, व्यक्ति को यह राशि नहीं मिली है। यही जानकारी प्राप्त करने के लिए 18 मई को प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोग जो है कल्याण बिघा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव है, वहां जाने का प्रयास किया था, लेकिन हमें एंट्री नहीं दी गई। आप सहज रूप से समझ सकते हैं एंट्री नहीं देने का क्या मतलब होता है। दूसरा जो मुद्दा है, ये सरकार जो सत्ता में आई थी 5-6 में, 2 साल के बाद लगभग 2008 में इन्होंने घोषणा किया था कि प्रत्येक दलित परिवार, प्रत्येक महादलित परिवार, प्रत्येक अति पिछड़ा परिवार के लिए बांस के लिए 3 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी और यदि सरकार के पास वो ज़मीन नहीं है तो सरकार 3 डिसमिल ज़मीन खरीद कर उन लोगों को उपलब्ध कराएगी। आज तक जो डाटा हमें उपलब्ध हुआ है, यह पता चला है कि मात्र 2,34,000 परिवारों को अभी तक पर्चा मिला है और उनमें से भी 1,20,000 लोगों को अभी कब्जा नहीं मिला है। तो मात्र 1,04,000 लोगों को आप कहिए कि पर्चा मिला और ज़मीन मिला जो है। और ये परिवार जो है हमारे पूरे राज्य में लगभग 50 लाख हैं। 50 लाख परिवारों को यह वादा किया गया था 2008 में ही कि भाई इन्हें 3 डिसमिल ज़मीन बांस के लिए दिया जाएगा। लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद, आज 2025 है, मात्र जो है 1,04,000 लोगों को पर्चा मिल सका है। आप देखेंगे
कि किस तरह से जो है आम जनता से ये वादा खिलाफी हो रही है। जब इलेक्शन का समय आता है तो इन वर्गों का बोरा से बोरा वोट बढ़कर ये लोग लेते हैं, लेकिन जो है अपने वादे पूरे नहीं करते हैं। इस वादा खिलाफी के विरुद्ध जो है वहाँ लोगों से हस्ताक्षर लिया जाएगा। साथ ही अभी जो सर्वे चल रहा है पूरे राज्य में, उस सर्वे में बहुत धांधली है, भ्रष्टाचार है और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात तो है कि बंसावली सही ढंग से नहीं बनाई जा रही है। बंसावली में जो है भाई और बहन में झगड़ा कराया जा रहा है और बंसावली बनाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। जब बंसावली सही ढंग से नहीं बनेगा तो कैसे पता चलेगा कि यदि सर्वे में उन किसी आदमी के दादाजी का नाम है तो आज जो उनके पोतों कितने पोतों का हिस्सा होगा। जब यही पता नहीं चलेगा तो वो नाम चढ़ेगा कैसे। और यदि बंसावली सही ढंग से बन जाएगी तब उनका जो है दाखिल खारिज होना चाहिए। दाखिल खारिज में भी जो है काफ़ी घोटाला है, काफ़ी पैसे लिए जा रहे हैं। तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी का यह मांग है कि सबसे पहले जो है ये सर्वे बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, सही ढंग से लोगों की बंसावली बनाओ, उनका दाखिल खारिज करो और तब फिर सर्वे का काम शुरू करो, जिससे कि सही लोगों का नाम जो है सर्वे में चढ़ सके। जैसा कि हमें पता चला है सर कि आप कोसी प्रमंडल में जिस तरह से आप कमिश्नर भी रह चुके हैं और अभी कोसी की धरती पर आप मौजूद भी हैं, यहाँ की समस्याओं से भली भांति आप अवगत होंगे। क्या आपकी पार्टी सरकार में आने के बाद यहाँ की दुख दर्द और परेशानी को दूर कर पाएगी? निश्चित तौर पर जो है आपको पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी जो है सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आई है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुई है। और व्यवस्था परिवर्तन का मूल मंत्र है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। जब सही लोग एक सामूहिक प्रयास के साथ सत्ता में आएंगे तो वही व्यवस्था परिवर्तन होगा, वही हमारी पार्टी का जो नाम है जन सुराज होगा। जन सुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, पीपुल्स गुड गवर्नेंस। तो सुंदर राज में क्या होगा? जो जनता का नीड्स है, जो जनता के काम है, जो जनता को हमने वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो कोई भी चीज़ ऐसा है जो बिहार के विकास के लिए ज़रूरी होगा वो किया जाएगा, क्योंकि सही लोग और सही सोच के साथ सरकार बनेगी। और सही सोच वही होता है जो पूरे बिहार के विकास की बात करे, जो सभी वर्गों को लेके चलने की बात करे, जो बिहार का रियल इश्यूज है उसको देखे, उसको टैकल करे, तो वो सही सोच होता है। तो जब सही सोच की सरकार, सही लोगों की सरकार बनेगी और वो व्यवस्था परिवर्तन होगा तो ये काम आप से आप हो जाएगा। जी, ये हमारे साथ देखिए प्रदेश उपाध्यक्ष थे पार्टी के ललन यादव जी। इनसे हमने बात किया, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अनुमंडल स्तरीय लगातार बैठक चल रही है और यहीं से जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल फूंका जाएगा। सभी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है और जिस तरह से बदलाव की एक बयार बही है पूरे बिहार में, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पास जो भीड़ दिख रही है वो एक तरह से समझ में आ रहा है कि बिहार में बदलाव के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं और वर्तमान की सरकार से काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं। जो हालत बना हुआ है पूरे बिहार में, जिस तरह से ना इंडस्ट्री है ना लोगों के पास, हमने देखा समस्या किस तरह से इन्होंने बताया कि वासगीत पर्चा के लिए किस तरह से लोग दर बदर ठोकरें खाते हैं। लगातार धरना होता है, प्रदर्शन होता है, सारा कुछ होता है, होने वाला कुछ भी नहीं है। हज़ारों हज़ार लाखों लाख लोगों का जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक कोई काम हो नहीं पाया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बदलाव ज़रूरी है, ऐसा इनका कहना है। और जनसुराज जिस तरह से बिहार में एक नया कैंपेन तैयार की है, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि जनता का सुंदर राज बहुत जल्द आने वाला है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।